जय श्री राम, जय बागेश्वर राम। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। और दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास होने जा रहा है। आज हम आपको तुलसी का एक ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं जिसको करने से आपको कभी भी धन की कमी महसूस नहीं होगी। वीडियो शुरू करने से पहले एक बार कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख दें, क्योंकि आप ऐसा करते हैं तो आप में सकारात्मकता बढ़ती है। और यदि आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, तुलसी का पौधा लगभग सभी घरों में होता है, लेकिन बहुत सारे लोग शास्त्रों में बताए तुलसी के पूजन के नियम नहीं जानते कि तुलसी की पूजा कैसे करनी चाहिए, तुलसी को जल कैसे चढ़ाना चाहिए, तुलसी के पास कौन सी वस्तुएं हैं जो रखनी चाहिए, कौन सी वस्तुएं हैं जो नहीं रखनी चाहिए, आदि कई महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना होता है। इसके अलावा यदि आप तुलसी के नीचे एक ऐसी चीज बांधते हैं जो आपको मां तुलसी का ढेर सारा आशीर्वाद मिलता है और आपके घर में मां लक्ष्मी सदैव ही निवास करने लग जाती हैं। तो दोस्तों, तुलसी का पौधा निकट घर में होना परिवार के प्रत्येक सदस्य के लाभकारी होता है। पुराणों के अनुसार तुलसी में देवी लक्ष्मी का वास होता है और नियमित रूप से इस पौधे की पूजा करने से लाभ भी अवश्य ही मिलता है। लेकिन आप तुलसी के नीचे एक चीज बांध देते हैं तो आपको तुलसी लगाने का कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है, क्योंकि इस एक चीज के बिना तुलसी अधूरी मानी जाती है। यह चीज तुलसी को संपूर्ण बनाती है। दोस्तों, तुलसी बहुत ही अधिक धार्मिक महत्व रखती है। कोई भी धार्मिक अनुष्ठान हो, कोई भी यज्ञ हो, कोई भी पूजा पाठ हो, तुलसी का प्रयोग अवश्य किया जाता है। तुलसी हमारे धर्म ग्रंथों और शास्त्रों में भी बहुत महत्व रखती है। इसका महत्व आदिकाल से चला आ रहा है। तुलसी की पूजा करने से हमारे सभी पाप पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। यदि आपके घर में तुलसी है तो वह घर की सुख शांति और समृद्धि के लिए तुलसी मां को चुनरी अवश्य उठानी चाहिए। दोस्तों, कुछ लोग जाने अनजाने में तुलसी के पास कुछ ऐसी चीजें रख देते हैं जिससे तुलसी जी का अपमान होता है। तुलसी जी का पौधा बहुत संवेदनशील होता है, इसलिए तुलसी के पास आपको अपने मुंह से अपशब्द नहीं बोलने चाहिए, गाली गलौच नहीं करनी चाहिए। तुलसी के पास झाड़ू पोछा नहीं रखना चाहिए, इसे पाप माना गया है। जहां तुलसी का पौधा हो उसके आसपास थूकना घोर अनर्थ हो सकता है। तुलसी के पास दिया जलाने के बाद दीप जले भी दीपक को, यानी जब दिया जल जाता है और फिर उसके बाद बुझ जाता है तो बुझे हुए दीपक को आपको वहां से हटा देना चाहिए, क्योंकि तुलसी के पास पूजा दीपक लगाना बहुत ही ज्यादा अशुभ माना जाता है। तुलसी के गमले में शिवजी और गणेश जी की प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए। तुलसी के पौधे के पास कपड़े भी नहीं सुखाने चाहिए, क्योंकि ऐसा करते हैं तो कपड़ों का गंदा पानी तुलसी जी में जाता है। इससे हम घोर पाप के भागीदार बनते हैं और हमारे घर से अंदर लक्ष्मी हमेशा के लिए चली जाती है, दरिद्रता हमेशा के लिए आ जाती है। तुलसी के पत्तों को नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए, यह तुलसी मां का अपमान होता है। तुलसी के पत्ते जब सूख जाते हैं तो सूखे पत्तों को कचरे में नहीं फेंकना चाहिए, नाली में नहीं फेंकना चाहिए। उन पत्तों को आप गमले में मिट्टी में दबा दें या मिट्टी में डाल दें। रविवार के दिन तुलसी को छूना पाप माना जाता है। घर में तुलसी के पौधे को सूखने नहीं देना चाहिए। घर में तुलसी का पौधा सूखना अकाल मृत्यु का सूचक होता है। जी हां दोस्तों, इस अकाल मृत्यु की सूचना यह पौधा दे रहा होता है, क्योंकि इसलिए तुलसी के पौधे का बहुत अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। इसे हमेशा हरा भरा रखना चाहिए, इसे कभी सूखने नहीं देना चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को तुलसी के पौधे में पानी नहीं डालना चाहिए, इसे छूना नहीं चाहिए। तुलसी के पौधे को पूर्व तथा उत्तर दिशा में लगाना बहुत अधिक शुभ माना जाता है। तुलसी के पास रेगिस्तानी पौधे या कांटेदार पौधे लगाना बेहद अशुभ होता है। इससे आपके घर में दरिद्रता का वास होता है और तुलसी जी के लिए आप घृणित माने जाते हैं। अगर आप तुलसी के पास केले का पेड़ लगाते हैं तो यह बेहद शुभ माना जाता है। इसको करने से आपको कई गुना लाभ प्राप्त होते हैं, क्योंकि केले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। इससे घर में लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है, क्योंकि जहां भगवान विष्णु होते हैं वहां लक्ष्मी जी अवश्य होती हैं। तो यदि आप तुलसी के पास केले का पेड़ लगाएं तो उससे आपको बहुत ज्यादा धन धान्य की पूर्ति मिलेगी। धन के सभी रास्ते खुल जाएंगे, आपकी उन्नति होती चली जाएगी और आपके सारे बिगड़े काम बनते चले जाएंगे। तो तुलसी के पौधे में शालिग्राम जरूर रखनी चाहिए। तुलसी के पौधे में शालिग्राम रखने से आप बहुत ज्यादा धन और वैभव के भागीदार होते हैं। तो शालिग्राम भगवान विष्णु का निराकार रूप है। यह काले रंग का एक पत्थर होता है। शालिग्राम में अल्प मात्रा में स्वर्ण भी होता है। यह गंडकी नदी में पाए जाते हैं। जिस प्रकार से शिवलिंग नर्मदा नदी में पाए जाते हैं,
उसी तरह से शालिग्राम गंडकी नदी में पाए जाते हैं। यदि आप इसे तुलसी के पौधे में रखते हैं तो मां लक्ष्मी की कृपा आपको हमेशा प्राप्त होती है। आपके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं रहेगी और पुराणों के अनुसार जिस घर में शालिग्राम होते हैं वह घर सभी तीर्थों के समान हो जाता है। शालिग्राम को चंदन लगा करके उस पर एक तुलसी का पत्ता रखना चाहिए और प्रतिदिन शालिग्राम को पंचामृत से स्नान करवाना चाहिए। तुलसी का पौधा कभी भी लालच में आकर नहीं लगाना चाहिए। इस तरह का लालच हमें धन प्राप्त होगा। तुलसी का पौधा मेरे घर में होगा। दोस्तों, तुलसी का पौधा लगाएं तो उसकी नित्य पूजा करनी चाहिए और नियमों का सारा पालन करना चाहिए। यदि आप तुलसी का पौधा लगा लेते हैं और तुलसी आपके घर में उग आती है और आप उनके नियमों का पालन नहीं करते हैं तो तुलसी जी आपसे कुपित हो जाती हैं और उससे आपको विपरीत परिणाम दिखने पड़ सकते हैं। ऐसा करने से आपको हमेशा विपरीत परिणाम ही मिलेंगे क्योंकि आपने नियमों का पालन नहीं किया। तुलसी का पौधा तो आपने घर में लगा लिया, लेकिन आप सभी गलत कार्य जो नहीं करनी चाहिए वह आप कर रहे हैं। जैसे कांटेदार पौधा पास में लगा रहे हैं, उनका अपमान कर रहे हैं, उनके पैरों को पट्टे जो उनके पट्टे हैं उनको आप पैरों में ले रहे हैं, उनको सूखने दे रहे हैं, उनकी केयर नहीं कर रहे हैं, तो इससे आपको विपरीत परिणाम देखने पड़ सकते हैं और माता लक्ष्मी भी नाराज होती है क्योंकि तुलसी माता का अपमान साक्षात लक्ष्मी जी का अपमान होता है। तो दोस्तों, आपको यह बातें ध्यान रखनी है। यदि आप तुलसी का पौधा लगाते हैं तो आप उसके गमले को बिल्कुल अलग रखें और उनकी पूजा अर्चना करते रहें। फिर प्रतिदिन उनमें पानी दें, जल सीधे उनकी जड़ों और उनकी जड़ों को सींचें, उनमें जल अच्छे से और उनकी निंदाई करें ताकि नई खुदाई करने से क्या होता। तुलसी में गोबर की खाद डाल सकते हैं। रसायन आप तुलसी में बिल्कुल ना डालें। जो रसायन रासायनिक उर्वरक होते हैं, केमिकल्स होते हैं, वह आपको तुलसी जी में बिल्कुल भी नहीं डालने चाहिए। गोबर की खाद का आपको प्रयोग करना चाहिए। इससे आपको मां तुलसी जी आपको धन धान्य से परिपूर्ण रखेगी। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरा यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, वह समझ आया होगा। यदि आपको वीडियो समझ नहीं है और एक बार फिर वीडियो देखना है तो आप रिवाइज करके उसको देख सकते हैं। और वीडियो को यदि आपने ध्यान से सुना है तो रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। आप कागज पेन लेकर के भी बैठ सकते हैं, आप इसको लिख भी सकते हैं, जो भी इसके नियम है। तो दोस्तों, इस तरह से हम वीडियो बनाते हैं। अलग अलग टाइप के जो वीडियो हैं, जो हमारे सनातनी हिंदू भाई हैं, जो हमारे इस वीडियो को देखते हैं, जो हिंदू धर्म के लोग हैं, जो धर्म को मानते हैं, हमारे पुराणों का जिनको ज्ञान नहीं होता, शास्त्रों में लिखी बातों का जिनको ज्ञान नहीं होता है, वह ज्ञान हम यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से उपाय के रूप में बताते हैं और पूज्य गुरुजी द्वारा कथा में कही हुई बातों को भी संक्षिप्त रूप में यहाँ बताने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से सनातन धर्म हमारा आगे बढ़ता जाएगा और हम बहुत ही वैभव और खुशी के साथ इन उपायों को करते रहेंगे। इन बातों का ध्यान रखेंगे तो हम बहुत खुश रहेंगे, जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखेगा। दोस्तों, चैनल को सबसे अधिक या तो सब शेयर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर।